आदाब नाजरीन, पेश है इस वक्त की खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में समाजी तफवीज़ इख्तियारात की वजारत के जरिए मुनक़िदा समाजी तफवीज़ इख्तियारात कैंप में हिस्सा लिया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने बुजुर्गों और दिव्यांगों से बातचीत की और उनमें मुआविन आलात तकसीम किए। मुल्क में इस तरह का ये सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन कैंप कायम किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने 26,000 बुजुर्ग शहरियों और दिव्यांग जनों को उनकी ज़िंदगी आरामदेह बनाने के इरादे से उनकी ज़रूरियात के मुताबिक मुआविन आलात स्कीम के तहत 56,000 मुआविन आलात तकसीम किए। ये लोग वज़ीर-ए-आज़म को अपने दरमियान पाकर बेहद खुश दिखाई दिए। इन मुआविन आलात की कीमत 19 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। इन आलात से मुस्तफ़ीद की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में मदद मिलेगी। इस कैंप में 2017 में राजकोट में मुनक़िदा कैंप का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसमें 18,430 लोगों को फ़ायदा पहुंचाया गया था। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने खबरों समेत दीगर नशरियात में इशाराती ज़बान के इस्तेमाल में कायदाना रोल अदा करने के लिए अवामी नशरियाती इदारे दूरदर्शन को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि दूरदर्शन की इस पहल के बाद मुतादिद मीडिया चैनल्स भी इस पर अमल कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने दिव्यांगजनों और बुजुर्ग शहरियों पर खुसूसी तवज्जो के साथ सबका विकास की अपनी हुकूमत की अहदबस्तगी का इआदा किया। यहाँ कहा जाता है, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः, स्वस्ति ही प्रजाभ्यः परिपालयन्ता न्यायेन मार्गेण महीमहिषा। यानी सरकार का ये दायित्व है कि हर व्यक्ति का भला हो, हर व्यक्ति को न्याय मिले। यही सोच तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मंत्र का भी आधार है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज प्रयागराज में दिव्यांगों के लिए मुनक़िदा एक प्रोग्राम से खिताब किया। इस प्रोग्राम का इनाकाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए बुजुर्ग शहरियों और दिव्यांगों के दरमियान मुआविन आलात की तकसीम के लिए किया गया था। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत में दिव्यांगों के लिए पेंशन की रकम बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने आज प्रयागराज में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का खैर मक़दम करते हुए कहा कि दुनिया में पहली बार माजूर भाई बहनों को दिव्यांग का नाम वज़ीर-ए-आज़म ने दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की रहनुमाई में आज इलाज के लिए किसी गरीब कुंबे को 5,000 रुपए के लिए अपना घर और खेत गिरवी रखना नहीं पड़ता है, बल्कि अब आयुष्मान स्कीम के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज पूरे मुल्क में मुफ्त फराहम किया जा रहा है। बिहार के वाल्मीकि नगर लोकसभा हलके से रुकन पार्लिमान बैद्यनाथ प्रसाद महतो का कल इंतकाल हो गया है। महतो काफी दिनों से अलील थे और उनका दिल्ली के एम्स में इलाज चल रहा था। 72 साला महतो 2009 और 2019 के दौरान वाल्मीकि नगर से जनता दल यूनाइटेड से रुकन पार्लिमान मुंतखब हुए थे। बिहार के वजीर आला नीतीश कुमार ने रुकन पार्लिमान महतो के इंतकाल पर गहरे रंजो-गम का इजहार किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोरारजी देसाई की यौम पैदाइश पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर वीडियो पैगाम के जरिए मोरारजी देसाई को खराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म मोरारजी देसाई को उनके यौम पैदाइश पर सत सलाम। उन्होंने हमेशा नज़्म ज़ब्त और उसूलों पर मबनी सियासत की, जिसके लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। पाकिस्तान के सिंध सूबे में एक बगैर चौकीदार वाले रेलवे क्रॉसिंग को पार करने की कोशिश करते वक्त एक मुसाफिर बस ट्रेन की जद में आ गई, जिसके नतीजे में 30 लोगों की मौत हो गई, जबकि दीगर कई जख्मी हो गए। ये हादसा सुकर जिले के रोहरी इलाके में उस वक्त पेश आया जब कराची से सरगोधा जा रही बस इस क्रॉसिंग से गुजर रही थी और पाकिस्तान एक्सप्रेस ट्रेन की जद में आ गई। सिंध के वजीर आला मुराद अली शाह ने इस हादसे पर नोटिस लेते हुए जिले के कमिश्नर और राहत रसा अमले को जाए वक़ूफ़ भेजने की हिदायत जारी की। तो नाज़रीन, इस वक्त की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।